हमारे चैनल की ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। कुसुम को अपने पैसों पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। कुसुम के दो बेटे थे, विक्की और अर्जुन। कुसुम चाहती थी कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी अमीर घराने में करवाऊं। वह अक्सर कॉलोनी की औरतों को बताती थी कि मेरे बेटों की शादी अपनी अपनी मनपसंद लड़कियों से करवाऊंगी। कुसुम के घर के सामने एक घर में मां और बेटी रह रहे थे, जिसे कुसुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा गरीब थे और उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। कुसुम दोनों माँ बेटी को खूब सुनाती है और कहती है कि तुम इस कॉलोनी में रहने के लायक नहीं हो, लेकिन दोनों माँ बेटी उसे कुछ नहीं कहते। समय बीतता जाता है। कुसुम अपने बड़े बेटे विक्की से बात करती है कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, उसे शादी कर लेनी चाहिए। विक्की अपनी माँ की बात को मान लेता है और वही अर्जुन को सुमन से प्यार हो जाता है और वह दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। यह बात से उसकी माँ अनजान थी। इस तरह विक्की की शादी कुसुम की मनपसंद लड़की से हो जाती है कि तभी अर्जुन भी भागकर शादी करके सुमन को अपने घर ले आता है। यह देखकर अर्जुन की माँ को बहुत बड़ा धक्का लगता है, किंतु वह अर्जुन की पत्नी को अंदर जाकर बहुत ही बुरा भला बोलती है। लेकिन अर्जुन कहता है कि अब वह इस घर की बहू है, उसे सम्मान से बात की जाए। इस तरह सुबह हो जाती है। सुमन सुबह 4 बजे उठ जाती है और नहा धोकर सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। परंतु सभी आ जाते हैं। सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन कुसुम और उसकी बड़ी बहू बाहर का खाने के लिए चले जाते हैं। वह होटल से खाना खाकर घर की ओर लौट जाते हैं। अर्जुन का ऑफिस में प्रमोशन हो जाता है। उसका 1 महीने के लिए ट्रांसफर हो जाता है। यह बात वह घर जाकर सुमन को बताता है कि तभी वह दोनों आ जाते हैं। बड़ी बहू सोचती है कि वह अर्जुन के जाने के बाद सुमन को खूब सताएगी। इस तरह अर्जुन 1 महीने के लिए चला जाता है। इस तरह अर्जुन के जाने के बाद घर का सारा काम सुमन को संभालना पड़ा। वह दिन रात सारा काम करती। फिर एक दिन कुसुम सीढ़ियों पर उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। सुमन दौड़ती हुई आई और अपनी मां को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि इन्हें 1 हफ्ते तक का आराम करना है। यदि इन्होंने आराम नहीं किया तो उनकी हालत और भी गंभीर हो जाएगी। सुमन दिन रात अपनी सास की सेवा करती, उनकी खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है। एक दिन सुमन की सेवा से ही उनकी सास चल पड़ी। यह देखकर सुमन बहुत खुश हुई। उसकी सास ने उससे माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, मुझे माफ कर दो। इस तरह दोनों के बीच मां मिटाव दूर हो गए कि तभी मंजली बहू अपने मायके से आ जाती है। उसकी सास बताती है कि मैं तुम्हारा छोटी बहू से ज्यादा किया। जब मैं सीढ़ियों से गिर गई तुमने क्या किया, तुम मुझे छोड़कर अपने मायके चले गए। यह सारी बातें सुनकर मंजली बहू को पछतावा होने लगता है और वह सुमन से माफी मांग लेती है। इस तरह अब वह तीनों मिलजुल कर रहने लगते हैं। 1 महीना पूरा होने के बाद अर्जुन अपने घर वापस लौट आता है। वह जाकर देखता कि तीनों एक साथ बैठी हुई है। सुमन अर्जुन को बताती है कि माँ और भाभी ने मुझे माफ कर दिया। इस तरह वह तीनों मिलजुल कर रहने लगी और सुमन ने अपनी माँ को भी अपने पास रख लिया।